क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान जब अंतरिक्ष में जाता है तो सिर्फ उसका शरीर ही नहीं, उसका दिमाग भी बदल जाता है? जी हाँ, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं बल्कि लेटेस्ट साइंटिफिक स्टडीज से साबित हुई सच्चाई है। हाल ही में नासा के साइंटिस्टों ने एक साइंटिफिक स्टडी में पाया है कि स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स के दिमाग में कुछ अजीब बदलाव आते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अंतरिक्ष में जाने से दिमाग में क्या क्या बदलाव होते हैं और ये बदलाव क्यों होते हैं और क्या ये खतरनाक है और क्या इंसान लंबे समय तक स्पेस में रह सकता है। वीडियो के अंत तक आपकी सोच पूरी तरह बदल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि अंतरिक्ष में ऐसा क्या अलग होता है जो इंसानी दिमाग को इतना प्रभावित करता है। तो नंबर 1 पर है जीरो ग्रेविटी। इसका मतलब है कि स्पेस में हमारे शरीर का कोई वजन नहीं होता है। ऊपर और नीचे का एहसास खत्म हो जाता है। ह्यूमन बॉडी के सभी फ्लूइड जैसे ब्लड एंजाइम ऊपर से नीचे जाने की बजाय नीचे से ऊपर जाने लगते हैं, जिससे पूरे शरीर में सही से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। अब रीजन नंबर 2 पर है अनलिमिटेड स्पेस और आइसोलेशन। एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, पूरा ब्रह्मांड काला दिखाई देता, यह तक की हवा भी नहीं है। एस्ट्रोनॉट्स को महीनों तक स्पेस स्टेशन में रखा जाता है। कभी कभी स्पेस स्टेशन से बाहर निकलने का मौका मिलता है, लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए। अब आप ही अनुमान लगाओ इस कंडीशन में दिमाग की साइकोलॉजी का क्या होगा। तो नंबर 3 पर आता है कॉस्मिक रेडिएशन। अब इसका मतलब क्या है? तो ये वे हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं जो स्पेस में लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं। ये पार्टिकल ही कॉस्मिक रेडिएशन का रूप ले लेते हैं। ये रेडिएशन इंसान के डीएनए को और न्यूरॉन्स को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे याददाश्त कमजोर होना और ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत होती है। अब आते हैं फैक्ट्स और रिसर्च पर। नासा और यूरोप की स्पेस एजेंसीज ने कई एस्ट्रोनॉट्स के एमआरआई ब्रेन स्कैन्स लिए। एस्ट्रोनॉट्स के स्पेस मिशन से पहले और उनके मिशन से आने के बाद इन स्टडीज में ये पाया गया ब्रेन का स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। एस्ट्रोनॉट्स का दिमाग थोड़ा ऊपर और पीछे की तरफ खिसक जाता है। इसे अपवर्ड ब्रेन शिफ्ट कहा जाता है। इससे लोगों को ओवरथिंकिंग, कंफ्यूजन जैसा होने लगता है। दूसरा है ब्रेन के फ्लूइड स्पेसेस बढ़ते हैं। दिमाग के अंदर जो फ्लूइड होता है, जिसे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF कहते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाता है। तीसरा है वेंट्रिकल्स का साइज बढ़ जाता है। वेंट्रिकल्स दिमाग के अंदर के फ्लूइड चेंबर्स होते हैं जो लॉन्ग मिशन 6 महीने या उससे ज्यादा के बाद ये नोटिसेबली बड़े हो जाते हैं। ये बदलाव खासकर ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स में देखे गए। अब बात करें कि कौन से बदलाव है जो मानव शरीर में होते हैं। पहला है शरीर का सारा फ्लूइड सिर की तरफ चला जाता है। इसकी वजह से आंखों पर दबाव आने लगता है और दिमाग के अंदर प्रेशर चेंज हो जाता है। ब्रेन टिश्यू की पोजिशनिंग बदल जाती है। इसी वजह से कई एस्ट्रोनॉट्स को SANS यानी स्पेस फ्लाइट एसोसिएटेड न्यूरो ओकुलर सिंड्रोम हो जाता है, जिससे धुंधला दिखना, आंखों की शेप बदलना जैसी प्रॉब्लम्स आती है। क्या ये चेंजेस खतरनाक है? अब सबसे जरूरी सवाल, क्या ये बदलाव परमानेंट है? साइंस क्या कहती है? ज्यादातर एस्ट्रोनॉट्स में अर्थ पर लौटने के बाद दिमाग धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है, लेकिन लंबे मिशंस जो 1 साल या उससे ज्यादा के होते हैं, इनमें रिकवरी में काफी समय लगता है। कुछ चेंजेस पूरी तरह रिवर्स नहीं भी होते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी तक इसका कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं कि ये चेंजेस सीधे ब्रेन को डैमेज करते हैं, लेकिन ये वार्निंग सिग्नल जरूर है, खासकर मार्स मिशंस के लिए। अब समझो असली टेंशन, क्योंकि मार्स मिशन में 6 से 9 महीने जाने में 6 से 9 महीने वापस आने में लगते हैं। मतलब एक मार्स मिशन 2 से 3 साल का होगा और एस्ट्रोनॉट्स को इतने लंबे समय तक जीरो ग्रेविटी प्लस रेडिएशन में रहना होगा। अगर 6 महीने में ही ब्रेन शिफ्ट, फ्लूइड इम्बैलेंस, विजन प्रॉब्लम जैसी बीमारी सामने आ रही है तो सोचो 3 साल में क्या हो सकता है। इसीलिए नासा और SpaceX आर्टिफिशियल ग्रेविटी, रोटेटिंग स्पेस स्टेशनों, शॉर्ट आर्म सेंट्रीफ्यूज एक्सरसाइज जैसी टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं। कंक्लूजन तो निष्कर्ष साफ है, अंतरिक्ष सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी इंसान को बदल देता है। स्पेस में जाना दिमाग के लिए एक बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट जैसा है। इंसान स्पेस के लिए बना नहीं है, लेकिन साइंस उसे अडेप्ट कर रही है। शायद भविष्य में इंसान मार्स पर बसे, लेकिन उससे पहले हमें अपने दिमाग को स्पेस रेडी बनाना होगा। प्लीज मेरा सपोर्ट करें और वीडियो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।